Hello, good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish, and welcome back to the channel. So, बॉस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 के ऊपर कुछ इतनी बढ़िया नोटिफिकेशन आ गई है जिसके लिए सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नहीं, अभी डेट नहीं आई है, लेकिन कुछ नोटिफिकेशन आई जिसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं 2025 के सीयूईटी एग्जामिनेशंस के अंदर। क्या क्या चेंजेस हैं, एक बार लाइन बाय लाइन हम लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं, जो कि 11 दिसंबर 2024 मतलब आज के दिन ही आई है। क्या बोल रही है ये नोटिफिकेशन, और साथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके साथ और भी है। क्या क्या बोल रही है? द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट was introduced as a step towards standardizing। एक सेकंड बच्चे पढ़ी, हाँ जरा पेन वेन खोल लें भाई साहब, ये लीजिए पेन हो गया, ठीक है। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ स्टेप टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजिंग द एडमिशन प्रोसेस फॉर द यूजी एंड पीजी programs across universities. Based on the feedback from past years, it is also essential to continuously improve the examination process to provide a better and more efficient, conducive environment for students taking common university entrance test. बहुत सारे changes आए हैं, क्या क्या है आओ जरा देखते हैं। Accordingly, the UGC constituted an expert committee to review the conduct of CUT UG and CUT PG for 2025. The expert committee examined various aspects of the test such as its structure, number of papers, duration of test papers, syllabus alignment and operational logistics। मतलब इन सारे बातों के ऊपर चेंजेस आए हैं। क्या आए हैं? The proposed revised methodology for CUET and CUT PG is enclosed for perusal and feedback from all the stakeholders. The feedback may be submitted through the Google form link within 15 days। मतलब बहुत सारे लोगों से फीडबैक मांगा गया है और इस लिंक पर क्लिक करके फीडबैक सबमिट कर सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या कुछ और चेंजेस आने चाहिए। अब मुद्दे की बात क्या है, मैं आपको रीड करके बताऊंगा, साथ में मैं आपको इसमें इंट्रोस्पेक्ट भी करके बताऊंगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। आओ जरा देखते हैं बेटा जी, एक एक लाइन पढ़ना जरूरी है बिकॉज ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये सारी बात बोल दी गई। अब वहां पे बात बोल रहे हैं लास्ट ईयर 283 universities adopted CUT and the number of registered candidates were 13,47,820। करीब 13.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। By encouraging the university to adopt a single national level entrance test, CUT has streamlined admissions, reduced the reliance on varying cutoffs and made admission process transparent and technology driven. Based on the feedback from past years, it is also essential to continuously improve the examination process to provide a better, efficient and conducive environment for the student taking CUT। ठीक है भाई, ये तो बड़ी सारी अंग्रेजी लिख दी। In this spirit, the UGC has constituted an expert committee to review, और बहुत सारी रिव्यू करने के बाद क्या बताया गया है आओ जरा देखा जाए। यहां से आती है आपकी मेन मुद्दे की बात। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड वंस अ ईयर इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ओनली। ये क्या बोल दिया? लास्ट ईयर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का पेपर ना पेपर पेंसिल मोड में हुआ था, कहीं कहीं पर ऑनलाइन मोड में भी हुआ था कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को। तो इस बार सबको हटाकर सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होने वाला है। मतलब पेपर पेंसिल मतलब आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा, आप उसको देखकर पेपर सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर यह पेपर होने जा रहा है। पहली बात तो यह समझ में आ गई। The candidates will be allowed to appear up to a maximum of 5 subjects only। केवल 5 सब्जेक्ट्स में आप पेपर दे सकते हैं। पहले ये 6 सब्जेक्ट तक लिस्ट एक्टिव होती थी, इस बार घटा के इसको 5 कर दिया गया है। The candidates will be allowed to take subjects in the CUT irrespective of these subjects opted in class 12th within the permissible limit of 5 subjects। ये की चेंजर है। पिछले साल तक क्या होता था तुम्हें पता है? पिछले साल तक आप वो सब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते थे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के पेपर में जो आपने 12वीं में नहीं पढ़े थे। इस बार से इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया। आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़े हो या ना पढ़े हो, आप वो सब्जेक्ट्स में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। जैसे एक पीसीएम का बच्चा, उसको लगता है कि यार मैं अगर कॉमर्स का पेपर पढ़ लूं शुभम सर से शायद तो मैं ज्यादा अच्छा पेपर दे सकता हूं। तो एक साइंस वाला बच्चा भी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट में पेपर दे सकता है। सिमिलरली एक कॉमर्स वाला बच्चा साइंस के सब्जेक्ट में पेपर दे सकता है अगर वो देने के लेवल में है। अगर आप देना चाहो तो आप दे सकते हो, आप एलिजिबल हो। पिछले साल तक नहीं थे। बहुत बढ़िया पॉइंट है।
The exam duration will be 1 hour per subject per paper. The 1 hour duration will be consistent across all the papers. पहले कुछ पेपर 45 मिनट के होते थे, कुछ पेपर 1 घंटे के होते थे, अब स्टैंडर्ड कर दिया गया है हर पेपर को 60 मिनट में ही देना होगा। फिर क्या लिखा है, ऑल द क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। पहले क्वेश्चंस में आपको ऑप्शनल भी मिलता था, कुछ सब्जेक्ट आप कुछ क्वेश्चंस को आप लीव आउट भी कर सकते थे, लेकिन अब सारे क्वेश्चंस मैंडेटरी आने वाले हैं, तो भैया कुछ भी छोड़ना नहीं है। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। एनसीईआरटी सिलेबस जो हमारे भारत में सीबीएसई बोर्ड में फॉलो होता है और इनफैक्ट आईएससी बोर्ड में भी, या सारे स्टेट बोर्ड्स में भी कहीं ना कहीं फॉलो होता है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इवन तो अगर आपने एक आईएससी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, या स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, या वेस्ट बंगाल बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो भी आप दे सकते हैं। ऑलमोस्ट सब जगह एनसीईआरटी ही ड्रिवन है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं तो ऑलरेडी हमको वो पढ़ना पड़ेगा, उसी के लिए तो प्रिपरेशन करनी है। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 13 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी और बहुत सारी यहां पर लैंग्वेजेस दे रखी है एज पर सीयूटी 2024। फॉर द 13 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu, the language specific papers to test proficiency are to be conducted as per CUT UG 2024. For all the remaining languages including foreign languages, the admission in the program of these languages are to be made on the performance in the general aptitude test. मतलब इस बार जनरल टेस्ट के बेसिस पर भी बहुत सारे सिलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन अब इस साल अगर जिसको लैंग्वेजेस में पेपर देना तो सिर्फ 13 लैंग्वेजेस में देना है। अगर जिसको फॉरेन लैंग्वेजेस के पेपर में, फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ने के लिए आपको अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट देना है, उसके बेसिस पर आपको एडमिशन हो जाएगा। The general test currently in vogue is to be redesigned as a general aptitude test. अभी तक जनरल टेस्ट में ना एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा था कि क्या क्या आएगा। अब इस जनरल टेस्ट को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, मतलब क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, करंट अफेयर्स, तीनों चीजों को एकदम बढ़िया तरह से ब्लेंड करके आपका पेपर थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेपर ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, बहुत ध्यान से देखना, एंटरप्रेन्योरशिप जिसके पास है, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसके पास है, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आर टू बी डिसकंटिन्यूड। इन सब्जेक्ट पर पेपर नहीं दे सकते हैं। कॉमर्स वाले बच्चों, जो तुम लीगल स्टडीज पढ़ रहे हो 12वीं में, जो तुम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हो, इसके ऊपर तुम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे सकते। ये आज के बाद से वैलिड सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। फॉर दीज प्रोग्राम्स एडमिशंस आर टू बी मेड ऑन द परफॉर्मेंस इन द जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी। द 23 सब्जेक्ट पेपर्स विल बी, अब बाकी सब्जेक्ट्स में आप पेपर दे सकते हो। कौन कौन से पेपर हैं? जैसे अकाउंटेंसी के अंदर पेपर दे सकते हैं, बिजनेस स्टडीज दे सकते हैं, एग्रीकल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, और उसके बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, साथ में यहां पर दे रखा है कमर्शियल आर्ट्स हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, अभी तक ये सब्जेक्ट अच्छे से चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, एनवायरमेंट साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन और फिजिकल एजुकेशन में आप पेपर दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी आप दे सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस एटसेट्रा। ठीक है, तो इन कैटेगरीज में ही आप पेपर देते हैं। कुछ सब्जेक्ट को डीलिस्ट कर दिया गया है, मतलब अब वो सब्जेक्ट मान्य नहीं है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, लेकिन अगर उन सब्जेक्ट को आपको चूज करना तो उन सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया है जनरल टेस्ट ने। ठीक है, ऑल द एडमिशंस विल बी मेड यूजिंग CUT UG स्कोर्स एंड इन कंप्लायंस विद द UGC गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड। तो UGC की गाइडलाइंस आखिरी मानी जाएंगी और इसी के ऊपर सब कुछ बेस्ड है। CUT PG हम लोग डिस्कस नहीं करने आ रहे, बिकॉज हम हमेशा CUT UG के लिए ही बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पैन इंडिया में सबसे या वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट है हमारा ऑब्सेशन, जिसके अंदर हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कराते हैं। इसलिए अभी दिल थाम के बैठिए। मेरे हिसाब से अभी सिर्फ फोकस करना चाहिए आपको बोर्ड इम्तिहान के ऊपर, और बोर्ड एग्जाम के बाद बोला ना शुभम संभाल लेगा, आपके लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन मैं लेकर आऊंगा। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सारे कॉलेजेस की लेटेस्ट अपडेट के साथ शुभम जगदीश संभाल लेगा, बार बार बोल रहा है। अभी सभी बच्चों को फोकस करना चाहिए बोर्ड इम्तिहान के लिए, और लगता है कि आपको मेरे साथ, स्पेसिफिकली ISC स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरे साथ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परसेंटेज बूस्टर में आपका कोर्स है जो शुरू हो चुका है, और आप चाहें तो जाकर उस पर एनरोल कर सकते हैं। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।